नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जंतु जगत का दूसरा संघ है। आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पोरीफेरा फाइलम, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों निडीरिया, ऑप्शन नंबर सी है ऑर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों मोलस्का। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी निडीरिया। दोस्तों आपको पता होगा हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। एनिमल किंगडम में दोस्तों हमारा इंट्रोडक्शन हो गया था। इंट्रोडक्शन के अलावा दोस्तों एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में बांटा गया है। दोस्तों नंबर 1 फाइलम यानी कि पहला संघ पोरीफेरा हमारा कल की वीडियो में कंप्लीट हो गया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निडीरिया के बारे में। बात क्लियर है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले एनिमल किंगडम के 11 फाइलम बता देता हूं कि कौन कौन से हैं। एनिमल किंगडम, इस एनिमल किंगडम के दोस्तों कितने फाइलम है? 11। एनिमल किंगडम को दोस्तों 11 संघ में बांटा गया है, 11 फाइलम में बांटा गया है। पहला है दोस्तों पोरीफेरा, पोरीफेरा। दूसरा है दोस्तों निडीरिया, तीसरा है दोस्तों टीनोफेरा, चौथा है दोस्तों प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज। पांचवा है दोस्तों एस्के हेल्मेन्थीज। बात क्लियर है। छठा है दोस्तों एनिलिडा, सातवां है दोस्तों ऑर्थोपोडा, अरथ्रोपोडा, अरथ्रोपोडा। बात क्लियर है। आठवां है दोस्तों मोलस्का, नौवां है दोस्तों इकाइनोडर्मेटा, 10वां है हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा, और दोस्तों 11वां है कोर्डेटा। दिख तो रहा है ना आपको? हाँ दोस्तों मैंने क्या कहा कि एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में बांटा गया है। दोस्तों नंबर 1 पर है पोरीफेरा, नंबर 2 पर है निडीरिया, नंबर 3 पर है दोस्तों टीनोफेरा, नंबर 4 पर है दोस्तों प्लेटीहेल्मिन्थीज, नंबर 5 पर है दोस्तों एस्के हेल्मिन्थीज, नंबर 6 पर है दोस्तों एनिलिडा, नंबर 7 पर है दोस्तों ऑर्थोपोडा, नंबर 8 पर है दोस्तों मोलस्का, नंबर 9 पर है इकाइनोडर्मेटा, नंबर 10 पर है दोस्तों हेमिकोर्डेटा और नंबर 11 पर है दोस्तों कोर्डेटा। दोस्तों अब आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। कल की वीडियो में दोस्तों हमने पोरीफेरा पढ़ लिया था। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। जंतु जगत का दूसरा संघ है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से जंतु जगत का दूसरा संघ कौन सा है। तो दोस्तों जंतु जगत का दूसरा संघ है भैया निडीरिया, ये वाला। बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, या फिर मैं कहूं दोस्तों तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो दोस्तों जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। बात क्लियर है। ये दोस्तों आपसे रेलवे में पूछा गया था, ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था। बात क्लियर है। अगर दोस्तों मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, एनिमल किंगडम का दूसरा फाइलम कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा होगा? मोलस्का होगा। दोस्तों मोलस्का है जो ये जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ध्यान रखना है दोस्तों, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा है। और जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है दोस्तों? मोलस्का है। ये रहा दोस्तों ऑर्थोपोडा
और ये रहा दोस्तों मोलस्क का। बात क्लियर है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जंतु जगत का सबसे पुराना संघ कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा रहेगा? सबसे पुराना और पहला संघ दोस्तों है पोरीफेरा। कौन सा है दोस्तों? पोरीफेरा। मैं लिख देता हूं, जंतु जगत का सबसे पुराना संघ। दोस्तों इस क्वेश्चन में मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवाए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई सी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात क्लियर है। पहला क्वेश्चन मैंने क्या करवाया कि जंतु जगत का सबसे पुराना संघ कौन सा है दोस्तों? तो पोरीफेरा संघ है। दूसरा क्वेश्चन क्या था दोस्तों? जंतु जगत का दूसरा संघ कौन सा है? तो भैया निडेरिया है। तीसरा क्वेश्चन क्या था दोस्तों? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ऑर्थोपोडा है। चौथा क्वेश्चन क्या था दोस्तों? जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो मोलस्क है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया कि एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में बांटा गया है। उन 11 फाइलमों के नाम दोस्तों आपके सामने हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और दोस्तों हम रोज एक एक फाइलम के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है दोस्तों, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दोस्तों एनिमल किंगडम में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अधिकांश दोस्तों एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं, उदाहरण से पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको एनिमल किंगडम के जितने भी फाइलम है उन सभी के दोस्तों एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद होना जरूरी है। ये दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि निडेरिया संघ के उदाहरण है। दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ओबेला, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों ब्रेन कोरल, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों सी पेन, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। कहने का मतलब दोस्तों ये तीनों ही निडेरिया संघ के उदाहरण है, या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों निडेरिया संघ के प्राणी है। इसके अलावा भी दोस्तों और भी एग्जाम्पल है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आता है दोस्तों हाइड्रा। ये हाइड्रा दोस्तों पहले भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी में भी पूछा गया है, ये रेलवे में भी पूछा गया है, आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों एक है जेली फिश। ये जेली फिश भी दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछी गई है। ये दोनों एग्जाम्पल दोस्तों आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं एक है मेडूसा और एक है दोस्तों पॉलिप। ये दोनों भी दोस्तों किसके उदाहरण हैं? ये दोस्तों निडेरिया के उदाहरण हैं। बात क्लियर है। तो दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, ओबेला, ब्रेन कोरल, सी पेन, हाइड्रा, जेलीफिश, मेडूसा और पॉलिप्स। अगर दोस्तों आप इन चारों पांचों को याद नहीं कर सकते तो आपको एक तो याद करना ही पड़ेगा। कौन सा वाला? हाइड्रा और जेलीफिश। ये दो तो भैया याद करना ही पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं आपको 4-5 फाइलम की जानकारी देने वाला हूं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि जंतु जगत के किस संघ में सबसे पहले न्यूरॉन बने? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों निडेरिया, ऑप्शन नंबर बी है टीनोफेरा, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटी हेलमेंथीज, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों एसके हेलमेंथीज। बात क्लियर है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए निडेरिया। बात क्लियर है। दोस्तों ध्यान रखना निडेरिया वह पहला संघ है दोस्तों जंतु जगत का जिसमें दोस्तों सबसे पहले क्या बने? न्यूरॉन बने। क्या बने दोस्तों? न्यूरॉन बने। बात क्लियर है। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जंतु जगत का उस संघ का नाम बताओ जिसमें सबसे पहले कोशिका बनी, तो दोस्तों वह संघ भी कौन सा है? वह संघ भी दोस्तों निडेरिया है। बात क्लियर है। तो भैया कोशिका भी सबसे पहले इसी में ही बनी थी और दोस्तों न्यूरॉन भी सबसे पहले इसी में ही बना था। क्या ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए? मैंने क्या कहा दोस्तों कि जंतु जगत के उस संघ का नाम बताओ जिसमें सबसे पहले न्यूरॉन और कोशिका बनी, तो दोस्तों वह संघ कौन सा है? निडेरिया है। बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि जंतु जगत के उस संघ का नाम बताओ जिसमें सबसे पहले उत्तकों का निर्माण हुआ, सबसे पहले उत्तक बनने लगे,
उत्तक बनने लगे। दोस्तों कौन सा संघ है ऐसा जिसमें दोस्तों सबसे पहले उत्तक बनने लगे? तो दोस्तों उस संघ का नाम है टिनोफेरा। कौन सा संघ है दोस्तों? टिनोफेरा। बात क्लियर है? मैंने क्या कहा दोस्तों कि जंतु जगत का उस संघ का नाम बताओ जिसमें सबसे पहले उत्तक बनने लगे, तो उस संघ का नाम है दोस्तों टिनोफेरा। बात क्लियर है? मान लीजिए दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जंतु जगत के उस संघ का नाम बताओ, एनिमल किंगडम के उस फाइलम का नाम बताओ जिसमें दोस्तों सबसे पहले अंग बनने स्टार्ट हुए, अंग बनने स्टार्ट हुए, अंग बनने स्टार्ट हुए, ऐसा कौन सा संघ है दोस्तों जंतु जगत का जिसमें सबसे पहले अंग बनने स्टार्ट हुए? तो दोस्तों उस संघ का नाम है प्लेटीहेल्मिन्थीज। कौन सा संघ है दोस्तों? प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ। बात क्लियर है? मान लीजिए दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जंतु जगत का ऐसे संघ का नाम बताओ जिसमें दोस्तों सबसे पहले पूर्णतः आहार नाल बना। तो दोस्तों ऐसा कौन सा संघ है जिसमें सबसे पहले पूर्णतः आहार नाल बना? पूर्णतः आहार नाल किस संघ में बना? तो दोस्तों एसके हेल्मेंथीज संघ में बना। बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, एक बार रिवीजन करवा देता हूं। देखिए दोस्तों जंतु जगत का वह संघ जिसमें दोस्तों सबसे पहले न्यूरॉन और कोशिका बनी, उस संघ का नाम है निडेरिया। बात क्लियर है? जंतु जगत का दोस्तों ऐसा संघ जिसमें सबसे पहले उत्तक बनने लगे, उस संघ का नाम है टिनोफेरा। जंतु जगत का दोस्तों वह संघ जिसमें सबसे पहले अंग बनने स्टार्ट हुए, उस संघ का नाम है दोस्तों प्लेटीहेल्मिन्थीज। बात क्लियर है? जंतु जगत का वह संघ जिसमें सबसे पहले पूर्णतः आहार नाल बना, वह है दोस्तों एसके हेल्मेंथीज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। मैंने आपको दोस्तों पिछले क्वेश्चन में यह भी बताया था कि इस संघ में दोस्तों कोशिकाओं का निर्माण होना स्टार्ट हो गया। बात क्लियर है? तो होता क्या है दोस्तों, हाइड्रा में से कुछ कोशिकाएं दोस्तों टूट करके एक दूसरी जगह पर आ गिरती है और फिर दोस्तों यहाँ पर ही इस एक नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इसमें जनन होता है दोस्तों। कैसा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है और दोस्तों इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई तो समझ लेना आपको पूरा निडेरिया संघ की समझ आ गई। बात क्लियर है? दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसमें 3-4 कथन दिए हुए हैं, फिर दोस्तों आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको ऑप्शन में से बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है निडेरिया संघ से। बात क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जो लिखा हुआ है उसके अनुसार भी बता देता हूं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निडेरिया संघ से संबंधित सत्य कथन है। आपके कथन है दोस्तों इसमें निडोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है। दूसरा कथन है इसमें उत्सर्जन अंग व शोषण अंग पाए जाते हैं। तीसरा कथन है दोस्तों इस संघ में मेडुसा व पॉलिप्स 2 भाग होते हैं। चौथा कथन है दोस्तों ये शुद्ध पानी में रहते हैं। अब दोस्तों आपके ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि पहला, तीसरा, चौथा सत्य है। ऑप्शन नंबर सी कहता है केवल दूसरा सत्य है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है दोस्तों कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पहला, तीसरा और चौथा कथन सत्य है। किस तरीके से, एक एक बात सुन लेना दोस्तों। इसमें निडोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है। दोस्तों मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में यह बताया था कि इसमें कोशिका पाई जाती है। इसके सिर पर दोस्तों कोशिका विकसित होने लग गई थी। बात क्लियर है? दोस्तों उन कोशिकाओं को निडोब्लास्ट कोशिका कहा गया है। और दोस्तों ये निडोब्लास्ट कोशिका जहरीली होती है, जहरीली होती है। जैसे ही आप इस संघ के प्राणी को टच करोगे दोस्तों तो ये निडोब्लास्ट कोशिका आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि ये जहरीली होती है। बात क्लियर है? क्या पहला आपका राइट आंसर हुआ या पहला कथन दोस्तों आपका सत्य हुआ? जी हाँ दोस्तों, पहला कथन आपका सत्य हुआ, क्योंकि दोस्तों इस संघ के प्राणियों में दोस्तों निडोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है जो कि जहरीली होती है, यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा कथन की कि इसमें उत्सर्जन अंग व शोषण अंग पाए जाते हैं। दोस्तों मैंने अंगों के बारे में तो नहीं कहा कि इस अंग में अंगों का निर्माण हुआ। दोस्तों अंगों का निर्माण तो प्लेटीहेल्मिन्थीज
प्लेटीहेल्मिन्थेज संघ में जाकर के अंगों का निर्माण हुआ था। तो कहने का मतलब दोस्तों इसमें उत्सर्जन अंग व श्वसन अंग दोस्तों नहीं पाए जाते, ये आपके गलत है। लेकिन दोस्तों मैं जानकारी के थ्रू मैं आपको बता देता हूं, इसमें दोस्तों जो उत्सर्जन होता है वो दोस्तों शरीर की सामान्य सतह से होता है, और दोस्तों इसमें जो श्वसन होता है वो भी दोस्तों शरीर की सामान्य सतह से होता है। तो दोस्तों दूसरा कथन आपका गलत हो गया, इसमें उत्सर्जन अंग व श्वसन अंग नहीं पाए जाते, क्योंकि इसमें जो ये प्रक्रिया होती है दोनों ये शरीर की सामान्य सतह से होती है। बात क्लियर है। तीसरे कथन की बात करते हैं, तो इस संघ के मेडुसा व पॉलिप्स दो भाग होते हैं। बिल्कुल बात सही है दोस्तों, इस संघ के दो भाग होते हैं, एक भाग का नाम है मेडुसा और एक भाग का नाम है दोस्तों पॉलिप। दोस्तों जो मेडुसा भाग होता है ये दोस्तों चल सकता है, ये चल सकता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है दोस्तों जेलीफिश। इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, जेलीफिश है। ये पॉलिप्स वाला भाग होता है दोस्तों, ये चल नहीं सकता, ये चल नहीं सकता। इसका एग्जाम्पल होता है दोस्तों हाइड्रा। बात क्लियर है। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों तीसरा कथन भी आपका सत्य हो गया। अब बात कर लेते हैं चौथा कथन की, कि ये शुद्ध पानी में रहते हैं। बिल्कुल बात सही है दोस्तों, ये शुद्ध पानी में रहते हैं, ये समुद्री पानी में नहीं रहते, ये आपको ध्यान रखना है। समुद्री पानी में ये नहीं रहते, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये उपस्थित होते हैं नदी में, झील में, यानी कि कहने का मतलब दोस्तों ये शुद्ध पानी में उपस्थित होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो दोस्तों आपका फाइनली जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1, 3, 4। दोस्तों ये कथन सत्य है, दूसरा गलत है, क्योंकि दोस्तों इस संघ में अंग नहीं पाए जाते, अंग पाए जाते हैं दोस्तों प्लेटीहेल्मिन्थेज में, जो कि आगे आने वाला है। दोस्तों आशा करता हूं आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और दोस्तों आपको कुछ जानकारी मिली हमारी वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कर दो, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दो। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों क्या मांग रहा हूं आपसे यार, पैसे थोड़ी ना ले रहा हूं, फ्री में सब्सक्राइब हो रहा है, सब्सक्राइब कर दो यार, हमारा भी भला हो जाएगा। पापी पेट का सवाल है, समझा करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।